धीरे धीरे मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया है और ऐसे में हमारे किसान भाइयों को भी अपने कृषि कार्य में बदलाव करने की आवश्यकता महसूस होने लगी होगी। जहां रबी की फसल का ध्यान रखने की आवश्यकता है, वहीं जो किसान भाई गन्ने और उड़द मूंग की बुआई करने जा रहे हैं वो किन बातों का रखे ख्याल, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। किसान भाइयों, इस समय सरसों की फसल में दाने आ रहे हैं। ऐसे मौसम में सरसों की फसल में पीला रतुआ रोग के प्रकोप की संभावना रहती है। पीला रतुआ रोग के प्रकोप से कैसे बचा जाए, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दिनेश कुमार। इस साल मार्च के महीने में काफ़ी अच्छी बरसात हुई है और ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है और इस बरसात से हमारी फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। खास करके गेहूं की फसल, सरसों की फसल, आलू और अन्य रबी फसलों में काफ़ी नुकसान हुआ है और अभी भी कुछ नुकसान में हम कमी ला सकते हैं अगर हम अपनी फसलों का ठीक से प्रबंध करें। सबसे पहले हमें उसमें से पानी का निकास करें। अगर कहीं गहरे की ज़मीन है और पानी भरा हुआ है तो वहाँ से पानी निकाल दें। और दूसरा, चूँकि यहाँ हवा में भी नमी बढ़ गई है, उसके नाते आपके खेतों में कीड़े, बीमारी अधिक आ सकते हैं। तो आप लगातार अपनी फसल की, खास करके गेहूं की फसल की निगरानी करते रहें, उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा या बीमारी ना आए। इस समय गेहूं में रस्ट, जो पीला रस्ट होता है, रथुआ होता है, उसके आने की संभावना है। ऐसे मौसम में गेहूं में पीला रथुआ आने की संभावना रहती है। पीले रथुए में पत्तियों पर पीले रंग का पाउडर बन जाता है और कई बार ये खेत में गिरा हुआ भी नज़र आता है। और अगर आप खेत से गेहूँ के निकलेंगे तो आपके कपड़े भी पीले हो सकते हैं। इसका नियंत्रण आप ज़रूर करें। इसके लिए आप प्रोपेकोनेजोल नाम की दवाई आती है या टिल्ट ले लें। टिल्ट दवाई की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़क दें। और अगर फिर भी पीला रतुआ नहीं जाता है तो इस छिड़काव को आप 10-15 दिन बाद दोहराएं। हाल ही में हुई बारिश से खेतों को फायदा भी हुआ है। आप खेतों में जायद की फसलों, मूंग, उड़द, चारा और गन्ने की खेती उचित विधि और अच्छी किस्म के बीजों को लेकर कर सकते हैं। गन्ने की फसल अगर आपको समय से बोनी है तो इस माह के अंत तक अवश्य आप गन्ने की बुआई कर लें। जैसे ही आपका खेत जुताई योग्य हो जाए, तुरंत आप खेत की तैयारी करें, साथ ही बीज का प्रबंध करें और उचित विधि से गन्ने की बुआई करें। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप एक अच्छी किस्म गन्ने की, आपके क्षेत्र विशेष के लिए जो संस्तुत की गई हो, उसको उगाएं और उसी के हिसाब से फिर बाकी जो आपके इनपुट हैं या जो बाकी हमारे खाद, पानी और बीज उपचार वगैरह हैं, उसी के हिसाब से आप करें। और गन्ने की उन्नत किस्में इस प्रकार हैं। उत्तर पश्चिमी भारत के लिए CO 89003 79003, CO 98014, इसको करण 1 कहते हैं। दूसरी किस्म है CO 118, इसको करण 2 कहते हैं। साथ ही CO 238, CO 239, CO 124, CO 237 और CO 5011, ये गन्ने की प्रमुख किस्में हैं जो उत्तर भारत में किसान भाई लगा सकते हैं और विभिन्न दशाओं के लिए किस्में उपयुक्त हैं। इसी प्रकार उड़द की प्रमुख किस्में हैं पंत उड़द 19, पंत उड़द 30, पंत उड़द 35, बसंत बहार, नरेंद्र उड़द 1, आज़ाद उड़द 1, पंत उड़द 41, पंत उड़द 40, माश 114 और माश 391। किसान भाइयों, उड़द की जो और मूंग की फसल है, इनकी बुआई आप इस माह कर सकते हैं। साथ ही 20 अप्रैल तक आप इनकी बुआई कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है, जैसे हमने किस्में बताई, उचित किस्म का चयन करें और बीज का उपचार बहुत ज़रूरी होता है। बीज के उपचार के लिए आप 2.5 ग्राम बाविस्टीन ले लें और प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसका उपचार करें। साथ ही बुआई के समय में उर्वरकों का प्रयोग ज़रूरी होता है। उसके लिए आप 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय पर ही खेत में प्रयोग करें। साथ ही बुआई के समय पे ये भी हमें ध्यान रखना है कि खेत में हमारे उचित नमी हो। बुआई की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें और साथ ही जो किसान भाई खरपतवार प्रबंधन रासायनिक विधि से करना चाहते हैं, उनको बुआई के समय पर ही रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए आप
पेंडिमिथालिन दवाई लें। इसकी 1 लीटर मात्रा 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 3 से 4 दिन के अंदर अंदर, ध्यान रहे बुआई के 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आप इसका छिड़काव कर दें तो आपकी फसल में खरपतवार नहीं आएंगे। यदि फिर भी 30-40 दिन बाद खरपतवार आते हैं तो आप उसमें एक हल्की कस्सी या फावड़े से गुड़ाई कर दें। आप पाएंगे कि आपकी मूंग की फसल की बढ़वार अच्छी होगी और अंत में आपको मूंग या उड़द से लाभ भी अधिक मिलेगा। किसान भाइयों, गर्मी शुरू हो चुकी है। ऐसे में खाली खेतों में जायद की फसल की तैयारी करें। बुआई से 3 से 4 दिन पहले पेंडिमिथालिन का छिड़काव करें जिससे फसल अच्छी हो। किसान भाइयों, आपने हमारा पता तो नोट कर ही लिया होगा। जाने से पहले बता दें, कृषि दर्शन कार्यक्रम के कल के मुख्य आकर्षण क्या होंगे। खबरें खेती की, मंडी भाव तो होंगे ही, साथ ही कृषि से जुड़ी हुई और भी नई जानकारियां दी जाएंगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। इस वादे के साथ कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।